This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another vocabulary session. I usually conduct my vocabulary session 2 days in a week, Monday and Wednesday at 12 noon, right? Doomsday. Doomsday means Qiyamat ka din, right? Usually, when I used to have my exam, a result that used to be a doomsday in my life. But many people have predicted doomsday, but no one knows when it will actually happen. बहुत सारे लोगों ने डूम्सडे यानी क़यामत के दिन का अंदाजा लगाया है, प्रेडिक्शन दी है, लेकिन किसी को नहीं पता क़यामत कब आएगी. द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्टेंस, डूम्सडे. अच्छा, ये क़यामत का दिन हकीकत में जो हम कहते हैं ना क़यामत का दिन, तो वो ये वही वाला क़यामत का दिन है. और अगर कभी कभार आपको कोई ऐसा तबाहकुन कोई वाकया हो जाता है, तो हम कहते हैं ना क़यामत का दिन था. तो a time of catastrophic destruction like 8 October 2008 was a there was a catastrophic destruction and there was a doomsday uh, in Pakistan. वो जो earth, that there was an earthquake, so that was a doomsday. क़यामत का दिन. हाय ड्यूड. ड्यूड कहते हैं आपका जो दोस्त होता है ना, बड़ा इनफॉर्मल सा वर्ड है ये. हाय बडी, हाय ड्यूड. So this is a informal way of calling your friend, usually a man. Informal terms used to refer to a person. लेकिन देख ले आगे लिखा हुआ है, ये आप अपनी कोई आपकी दोस्त है, लड़की है, आप उसको डूड कहें तो डिक्शनरी ये बात नहीं लिखती. कहती है आमतौर से ये जो लड़के होते हैं वो अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनको बोल सकते हैं हाय डूड, राइट. सो दोस्त, यार, डूड. डल विटेड कुंद जहन, यानी कि जिसका दिमाग नहीं चलता मेरी तरह. आई यूज टू बी डल विटेड व्हेन आई वाज इन स्कूल. स्लो टू अंडरस्टैंड, लैकिंग शार्पनेस और इंटेलिजेंस. कितना अच्छा मीनिंग्स लिखा है. मैं इसका इम्तिहान भी लूंगा. मैं अब जो है वो 2 दिन मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर एग्जाम्स भी टेस्ट भी क्रिएट करने जा रहा हूँ. सही है ना. हर वीक का आपका टेस्ट भी हुआ करेगा. जो वोकैबुलरी मैं करवाऊंगा, असल में जब तक सर पे डंडा नहीं पड़ता हमारी आवाम को याद नहीं रहती वो वोकैबुलरी. तो मैंने जो वोकैबुलरी मैं पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट लूंगा. कैसे लूंगा टेस्ट? मैं आपको मीनिंग्स लिख कर दे दूंगा और नीचे 4 वर्ड्स दे दूंगा. स्लो टू अंडरस्टैंड, लैकिंग शार्पनेस और इंटेलिजेंस. अब आपको वर्ड सेलेक्ट करने के, विच वर्ड मीन्स दिस. फिर मैं आपको वर्ड लिख कर दूंगा, नीचे 4 मीनिंग्स लिख दूंगा. आपको सेलेक्ट करना है इसकी कौन सी सही मीनिंग्स है. ऐसे ही याद करेंगे आप लोग वोकैबुलरी. अदरवाइज तो आप लोग कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे. ठीक है ना. फिर मुझे भी पता चलेगा हाँ भाई कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर मेरा भी फीडबैक मुझे मिलेगा, तो फिर मैं भी मेहनत करूंगा. ठीक है ना. His dull-witted response to the question made everyone doubt his capabilities. Examples बहुत खूबसूरत लिखे हैं. Even though he is dull-witted, he tries hard to keep up with his studies. He seemed dull-witted in the meeting. मतलब कुन जहन, स्लो, सुस्त फहम. Egocentric, खुद पसंद. It means thinking only of oneself without regard for the feelings or desire of others. बड़े अजीब से लोग होते हैं. आर यू ईगोसेंट्रिक, मतलब सिर्फ अपने आप के बारे में ही सोचते हैं, खुद पसंद. शी इज टू egocentric to care about how her actions affects others. His egocentric behavior made him unpopular among his peers. The manager's egocentric attitude drove many employees away from the company. Enthusiastic, purjosh. Purjosh. I remain enthusiastic in my classes. Are you enthusiastic? Yes, sir. Alhamdulillah. Era. Era बड़ा अच्छा वर्ड है. जमाना, दौर. This is a modern era. A long distinct period of history. Era जमाने को कहते हैं. ठीक है ना. अब कोई सा भी era उठा लें. The Victorian era, digital era. We are now living in the digital era. लोग मुझे मेरे एड्स पे क्लिक करते हैं और फिर पूछते हैं लोकेशन क्या है. This is a digital era. When you click on Facebook ads, obviously you will find it digitally. Evil eyes, बुरी नजर. कहते हैं ना
I got evil eyes. Don't put evil eyes. Evil eyes का मतलब होता है बुरी नजर. Don't put bad eyes or don't put evil eyes. मतलब नजर मत लगाओ. When you upload your very beautiful pictures on Facebook, people put evil eyes on them. लोग कहते हैं पता नहीं क्या हुआ. I have stopped uploading my about myself on social media. आप मेरी फेसबुक पर जाकर देखें, आपको मेरी तरफ से शायद कोई पोस्ट पिछले कई सालों से नजर नहीं आएगी मेरी अपनी पर्सनल फेसबुक के ऊपर. I don't upload, I don't exaggerate, I don't share my happy moments. I share my happy moments with my family, with my close friends, but I do not post it on social media. Why? People put evil eyes, people put bad eyes, right? Extravagant, fuzul kharch, shah kharch. I am not extravagant, but I love to eat. In the matter of if I go somewhere in a restaurant, then I don't see how much it costs. If I want to eat, I will definitely eat. I'm not extravagant. If I go supermarket, I don't look at the price tag. My wife usually asks, look at the price. I usually say, but you will buy somehow, whether it costs 100 or 1000, you are going to buy this. So please put it in the basket. I usually behave like this. If you want to buy, then buy. एक्सट्रीमिस्ट बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत इस्तेमाल होता है. इंतहा पसंद. एक्सट्रीमिस्ट जो पॉलिटिकली और रिलीजियसली होता है ना, इंतहा पसंद लोग. जैसे इंडिया के अंदर एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है, ठीक है ना. हिंदूज आर एक्सट्रीमिस्ट. वो अपने मजहब को लेके बहुत ज्यादा इंतहा पसंदी है उनके अंदर. द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल वायलेंट अटैक्स. Eyewitness. Eyewitness means Chashmadid Gawah. I am an eyewitness of this case. As an eyewitness, she provided crucial information in the trial. The eyewitness reported seeing two men leave the scene just before the explosion. The police interviewed several eyewitnesses to get clear picture of what happened. Eye-catching, दिलकश, तवज्जा को खींचने वाला. दिलकश इसका बहुत अच्छा वर्ड है, दिलकश. Purkashish, immediately appealing or noticeable, striking. The bright, eye-catching colors of the advertisement grabbed everyone's attention. His dress was so eye-catching. You have eye-catching personality. ठीक है ना, eye-catching personality. Famished, bhuka. Are you famished? Are you hungry? Famished. Extremely hungry. I'm famished. Ravenous. एक और word मुझे याद आ रहा है, ravenous. Hungry. Fervent, joshila, purjosh, like enthusiastic, having or displaying passionate intensity. He was a fervent supporter. Joshila, purjosh. Her fervent prayers were answered when her son returned home safely. The fans showed their fervent enthusiasm. Purjosh. Fetching, कितना खूबसूरत वर्ड है fetching. Eye catching की तरह fetching, दिलकश. दिलकश, अट्रैक्टिव और चार्मिंग. आप चाहे ना तो आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपनी एक नोटबुक तैयार कर सकते हैं, और जो आपको सिमिलर वर्ड्स मिला करें ना, जैसे आपको आई कैचिंग मिला, फैचिंग मिला, एंथुजियास्टिक मिला, फिर इससे पहले आपने दो तीन और भी वर्ड्स आए थे जिसका मतलब हमने एंथुजियास्टिक पढ़ा, उनके सिनोनिम्स ऐड करते रहा करें. नीचे एक हेडिंग लगा दिया करें, सिनोनिम. तो जब आप वोकैबुलरी नोट करें तो उसका सिनोनिम भी वहां लिख दिया करें. फैचिंग, आई कैचिंग. फिजिटी. फिजिटी कहते हैं बेचैन, बेकरार. ही इज फिजिटी अक्सर बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. टू मेक ए स्मॉल मूवमेंट स्पेशली ऑफ हैंड्स एंड फीट थ्रो नर्वसनेस और इम्पेशंस. सब्र नहीं होता ना बच्चों को, बस. ही कुडंट स्टॉप फिजिटिंग एज अ वर्ब भी इस्तेमाल हो गया है during the interview, which made him seem anxious. The children became fidgety after sitting still for too long. He fidgeted with her pen as
शी वेटेड फॉर द रिजल्ट, बेचैन बेकरार, यानी कि होता है ना पेन को हाथ में यूं घुमा रहे होते हैं या हाथ में कोई चीज होती है उसको घुमा रहे होते हैं, तो उसको फिजिट, फिजिट एज अ वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिजिटी बेचैन बेकरार। फिल्दी गंदा, नापाक, गंदा और नापाक। he is filthy. His clothes were filthy. The hotel room was so filthy. The bath, ये गंदा और गलीज कहते हैं ना, ये फिल्दी, फिल्दी बहुत अच्छा वर्ड है ये भी। फनेकी, चिड़चिड़ा, नखरे वाला। फसी, फसी का मतलब भी होता है चिड़चिड़े वाला, शी सो फसी, फनेकी। और नो, fussy about one's needs or requirements. He is so finicky about his food that he won't eat anything unless it's organic. The finicky customers returned the meal because it wasn't exactly as he ordered. She is finicky when it comes to decorating her house. Everything has to be perfect. नफसियाती लग रहा होना चाहिए, ये चिड़चिड़ा लिखा हुआ है, ठीक है ना। नखरे वाला, फायर क्रैकर्स, पटाखे, पटाखे। और क्रैकर्स सिर्फ कहते हैं पापड़ को, जो आप लोग तल के खाते हैं ना, वो क्रैकर्स होते हैं, और ये फायर क्रैकर्स जो होते हैं ये पटाखे हैं। और फायर वर्क्स जो है वो आतिशबाजी है। A display of explosive used for celebration. फिशी फिशी, देर इज समथिंग फिशी फिशी, मतलब मशकूक, काबिल शुबा, कहते हैं ना। हिज एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट साउंड्स अ बिट फिशी फिशी, बड़ा अच्छा वर्ड लगता है मुझे ये। देयर इज समथिंग फिशी फिशी अबाउट दैट डील, इट सीम्स टू गुड और टू बी ट्रू। द पुलिस नोटिस समथिंग फिशी फिशी गोइंग ऑन इन द एलए, ठीक है ना। शो फिशी फिशी। फ्लैबी, ढीला, ढीला ढाला, soft and hanging loosely or in folds. The old sofa had flabby cushions, मतलब नरम। अब ये नरम गोश वाले से मुराद ये नहीं है, मतलब वो बैठे तो अंदर जो है वो ढस रहे हैं आप। That provided no support. She started working out to tone her flabby stomach. यानी कि होता है ना बॉडी गोश्त लटका हुआ, कुछ लोग इतने। After months of not exercising, he noticed his arms had become flabby. उस गोश्त ज्यादा आ गया था, मोटापा हो गया ना, ढीला डाला। फ्लैट ब्रोक, आई एम फ्लैट ब्रोक, एकदम कंगला, बिल्कुल कंगला। फ्लैट ब्रोक, आई एम फ्लैट ब्रोक, हैविंग नो मनी एट ऑल, एक रुपया नहीं है आपके पास। आफ्टर स्पेंडिंग ऑल हिज सेविंग्स ऑन द ट्रिप ही वाज फ्लैट ब्रोक। आई कांट लेंड यू एनी मनी राइट नाउ, आई एम फ्लैट ब्रोक। Being flat broke forced him to find a part-time job. Flat pocket be say have same meanings. Flat pocket, flat broke, और सिर्फ ब्रोक भी लिखेंगे तो ब्रोक का मतलब भी कंगला ही है। ब्रोक, फ्लैट पॉकेट, राइट। फ्ली मार्केट, आप लोग जाते होंगे सस्ते माल की मार्केट, पुराने चीजों का बाजार, यानी कि लुंडा बाजार, ठीक है ना। लुंडा बाजार, अ टाइप ऑफ मार्केट वेयर सेकंड हैंड और इनएक्सपेंसिव गुड्स आर सोल्ड। देखो मैं सारी वो वोकैबुलरी दे रहा हूँ जो तुम्हारी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वोकैबुलरी, जब भी मैंने इसको लिखा है कॉमनली यूज वर्ड, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये वोकैबुलरी मेरी नोटबुक से आ रही है, जो मैंने अपने कई सालों की मेहनत से जमा की थी, लेकिन वो बुक में ही रह गई। अब मैं उसको सॉफ्ट में लेकर आ रहा हूँ, और फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो पूरी बुकलेट हम आपसे शेयर कर देंगे। ये तकरीबन अभी तो मैं 161 वर्ड्स पे पहुंचा हूँ, और इसके अंदर अभी तकरीबन 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 150 सफ़ात बाकी हैं, और 150 सफ़ात के ऊपर, हर सफ़े के ऊपर तकरीबन 140 से लेकर 160, 20 वोकैबलरीज हुई, लिखी हुई है। और कुछ आगे चलेंगे तो फिर एक सफ़े के ऊपर 50-50 वोकैबलरीज भी लिखी हुई है, क्योंकि वो प्रिंटेड फॉर्म में मैंने उसको टाइप कर लिया था, लेकिन उसकी जो फाइल है वो गायब हो गई, तो अब मुझे दोबारा से सारी चीज़ें टाइप करनी पड़ रही। फ्ली मार्केट, फ्ली पिच, पुरानी और गंदी जगह, अ रन डाउन एंड अनप्लेजेंट सिनेमा और बिल्डिंग। फ्लिप इट, सिनेमा, आमतौर पर सिनेमा के लिए, जैसे आप लोग जानते हैं पुराने सिनेमा होते हैं छोटे होते, द ओल्ड थिएटर डाउनटाउन इज अ रियल फ्लिप इट नाउ। पुरानी गंदी जगह, ये पुराने जो अक्सर होते हैं ना, ये
सिनेप्लेक्स वाला नहीं है। No one goes to that flea pit anymore since the cinema opened. New cinema opened. Flourishing, फलता फूलता, तरक्की पजीर। Pakistan is no more a flourishing country. People are facing a lot of issues. His business is flourishing. He started a small boutique and now it's flourishing with loyal customers. Candid. Candid means saaf go, the truthful, straightforward, bebak, frank, right? He gave a candid reply to all difficult questions in the interview. मुझे चैट में बताइएगा आपको उर्दू की जरूरत है क्या। इसने इंटरव्यू में तमाम मुश्किल सवालात का साफ गोई से जवाब दिया। He gave a candid reply to all difficult questions in the interview. क्या इस तरह से आपको ट्रांसलेशन चाहिए ताकि आपको बात अच्छे से क्लियर हो। Sarah is always candid about her opinions on social issues. सारा हमेशा माशरती मसाइल पर अपनी राय के बारे में बेबाक रहती है। His candid nature makes him a trustworthy friend. इसकी साफ गो फितरत इसे एक काबिले भरोसा दोस्त बनाती है। क्या आपको इस तरह से हर ट्रांसलेशन की उर्दू की जरूरत है। 4 लोगों के रिप्लाई आए हैं। 3 ने कहा नहीं सर, 2 ने कहा यस सर। एक और वोट, अब 3 वोट आ गए यस के, 3 वोट आ गए नो के। 4 यस, 5 यस, 2 नो। एक और यस, फिर यस। चल, एक ने कहा नो, फिर आया नो, फिर आया यस। तो ठीक है, हम आपको दे देंगे। जिनको नहीं चाहिए वो मत पढ़िएगा उर्दू, वो सिर्फ इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। चीप, सस्ता, लो इन प्राइस। आई बॉट अ चीप पेयर ऑफ शूज एट द सेल। मैंने सेल में एक सस्ता जोड़ा जूतों का खरीदा। ठीक है ना। कुछ बच्चों को नहीं आती समझ, वो चाहते हैं कि उनको उर्दू मिले, तो ये मैं सबसे छोटे गरीब जो बच्चा होता है ना उसको टारगेट करता हूँ कि वो क्या चाहता है। ठीक है ना। जो ज़हीन बच्चे हैं वो तो समझ ही जाते हैं, लेकिन उस बच्चे गरीब का क्या होगा जिसको नहीं समझ आ रही, तो उसके लिए उर्दू बड़ा बहुत आसान हो जाती है चीज, बात को समझना। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज पुअर बट एटलीस्ट इट्स चीप। प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है लेकिन कम अज कम ये सस्ती है। ठीक है ना। वी फाउंड अ चीप होटल फॉर आवर वेकेशन। हमें अपनी छुट्टियों के लिए एक सस्ता होटल मिला। अब यहाँ पर चीप का मतलब सस्ता है। ठीक है ना। एक होता है हाउ चीप यू आर, बहुत ही घटिया इंसान हो, तो वो चीप अलग। यहाँ पर चीप, केयरलेस, लापरवाह, बेपरवाह, not giving sufficient attention or thought to avoiding harm or errors. His careless driving almost caused an accident. जुमला देखें कितना खूबसूरत है। इसकी लापरवाह ड्राइविंग ने तकरीबन एक हादसा करवा दिया था। बच गए बेटा, ऑलमोस्ट बाल कहते हैं ना, बाल बाल बच गए। ऑलमोस्ट कॉज एन एक्सीडेंट। डोंट बी केयरलेस विद योर वर्क। अपने काम में लापरवाही ना बरतो, और यू माइट मेक मिस्टेक, वरना तुम गलतियां कर सकते हो। शी मेड अ केयरलेस एरर इन द कैलकुलेशन। इसने हिसाब में एक लापरवाह गलती की। चैटर, बक बक करने वाला, फजूल बातें करने वाला। चैटर बॉक्स भी कहते हैं, चैटर भी कहते हैं। द चिल्ड्रन वर चैटरिंग एक्साइटेडली अबाउट देयर डे एट स्कूल। बच्चे स्कूल में अपने दिन के बारे में पुरजोश होकर बकबक कर रहे थे। ठीक है ना। I can't concentrate with all this chatter around me. इन सारी फजूल बकबक के साथ मैं तवज्जो नहीं दे सकता। They spend hours chattering about old memories. वो पुरानी बातों के बारे में घंटों बातें करते रहे। ठीक है ना। एंड द लास्ट वन, चीप स्टेक, कंजूस, बखील, अ पर्सन हु इज अनविलिंग टू स्पेंड मनी। यानी कि माइजर भी कहते हैं इसको, माइजर भी कहते हैं और स्टिंजी भी कहते हैं। कंजूस को स्टिंजी, माइजर। एक और भी मुझे याद आ रहा है, क्लोज फिस्टेड। मैं असल में अपनी चीजें सारी वोकैबुलरी रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में। हर हफ्ते मेरा टारगेट है अपनी 120 150 वोकैबुलरीज को रिवाइज करना।
ताकि मेरे जहन में भी, मैं भी इंसान हूँ, भूल जाता हूँ। सो चीप स्टेक, जैसे मैंने आपसे कहा, स्टिंजी, क्लोज फिस्टेड और माइसर, ठीक है ना, चीप स्केप। और मुझे एक और भी याद है, अगर वो अंकल स्क्रूज, अंकल स्क्रूज को भी जो है ना कहा जाता है ही इज अंकल स्क्रूज, यानी कि ही इज स्टिंजी, क्योंकि ये करेक्टर था। अगर आप लोग वो एक डक वाला एक कार्टून आता था, उसके अंदर डोनाल्ड डक, उसके अंदर अंकल स्क्रूज थे, उनके पास बहुत पैसा था लेकिन वो खर्च नहीं करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है डोंट बी सच अ चीप स्केट, यानी कि डोंट बी अंकल स्क्रूज, ही इज अ रियल चीप स्केट, ठीक है ना। आर यू चीप स्केट, आर यू स्टिंजी, आर यू क्लोज फिस्टेड, आर यू अंकल स्क्रूज। चले उसके बाद क्लमजी, क्लमजी मीन्स अनाड़ी, अनाड़ी और बेढंगा, ये मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑकवर्ड इन मूवमेंट और हैंडलिंग थिंग्स, प्रोन टू एक्सीडेंट, ही इज सो क्लमजी, ही ऑलवेज ड्रॉप थिंग्स, वो इतना अनाड़ी है, हमेशा चीजें गिरा देता है या गिरा देती है। शी मेड अ क्लमजी अटेम्प्ट टू अपोलोजाइज, उसने अनाड़ी अंदाज में माफी मांगने की कोशिश करी। माई क्लमजी हैंड्स नॉक्ड ओवर द वाज, मेरे अनाड़ी हाथों ने गुलदान को गिरा दिया। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वोकैबुलरी सेशन। अस्सलाम वालेकुम।